प्रिय विद्यार्थियों, हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत संयुग्मन के प्रभाव को बता रहे थे और इस चित्र के अनुसार एथीन 1,3 ब्यूटाडाइन और 1,3,5 हेक्साडाइन में संयुग्मन का जैसे जैसे विस्तार होता गया लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्णमूलक यानी क्रोमोफोर। वर्णमूलक ऐसे विलगित क्रियात्मक समूह होते हैं जो यौगिक में किसी अन्य समूह के साथ संयुग्मन में होते हैं तो पराबैंगनी व दृश्य क्षेत्रों में अभिलाक्षणिक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को अवशोषित करके यौगिक को रंग प्रदान करते हैं। यानी वर्णमूलक या क्रोमोफोर की वजह से यौगिक में रंग होता है। वर्ण जैसे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये सब वर्णमूलक हैं। वर्णमूलक दो प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसे वर्णमूलक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह पाई टू पाई स्टार संक्रमण होता है, जैसे C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। दूसरे प्रकार के वर्णमूलक ऐसे वर्णमूलक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन के अलावा अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी होते हैं। इनमें पाई टू पाई स्टार व N टू पाई स्टार दोनों प्रकार के संक्रमण होते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N। अतः रंगीन यौगिकों के लिए यह आवश्यक है कि उसके अणु में वर्णमूलक समूह उपस्थित हो, लेकिन वर्णमूलक युक्त यौगिक रंगीन हो यह आवश्यक नहीं है। वर्णमूलक युक्त अणुओं में इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से नहीं बंधे होते, वह इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर बहुत पास पास होते हैं। अतः पराबैंगनी व दृश्य क्षेत्रों के विकिरण का अवशोषण कर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस कारण वर्णमूलकों की उपस्थिति से यौगिक रंगीन नजर आते हैं, यानी कलर्ड नजर आते हैं। इन समूहों को यदि एकल बंध से पृथक कर दिया जाए, अर्थात ये संयुग्मित हो, तो अवशोषण और भी प्रबल हो जाता है, वह रंग की प्रबलता बढ़ जाती है। अगला टॉपिक है वर्णवर्धक यानी ऑक्सोक्रोम। ऐसे परमाणु या समूह जो स्वयं तो किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते, लेकिन किसी वर्णमूलक से जुड़कर उसकी रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे यौगिक का रंग गहरा हो जाता है। अतः इन यौगिकों को वर्णवर्धक अर्थात रंग में वृद्धि करने वाले समूह कहा जाता है। वर्णवर्धक संतृप्त समूह होते हैं, वह इनमें कम से कम एक आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जैसे OH, NH2, NHR, NR2, OR, Br। ये समूह 200 nm से ऊपर पराबैंगनी व दृश्य क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण नहीं करते। वर्णवर्धक अवशोषण की तीव्रता को बढ़ाने के साथ साथ लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि कर देते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन लैम्डा मैक्स का मान 268 nm है, इसका कलर लाइट येलो है। अब यदि पैरा नाइट्रो एनिलीन की बात करें तो इसमें NH2 समूह NO2 समूह के पैरा स्थिति पर जुड़ गया, यानी इसमें वर्णवर्धक आ गया। इसलिए लैम्डा मैक्स का मान 268 से बढ़कर 381 nm हो गया और लाइट येलो कलर ज़्यादा डार्क होकर डार्क येलो हो गया। अवशोषण
अगला टॉपिक है अवशोषण शीर्ष का विस्थापन तथा प्रतिस्थापियों का प्रभाव। किसी परमाणु या समूह के प्रवेश से किसी यौगिक के लैम्डा मैक्स या एप्सिलॉन मैक्स के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इस आधार पर अवशोषण शीर्ष का विस्थापन 4 प्रकार से हो सकता है। पहला है अतिवर्णक विस्थापन या वर्णोत्कर्षी विस्थापन या बैथोक्रोमिक शिफ्ट या लाल विस्थापन। यदि किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है, अर्थात अवशोषण बैंड उच्च तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के विस्थापन को बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि इस विस्थापन में लैम्डा मैक्स का मान लाल रंग की ओर खिसक जाता है। इस कारण से इसे रेड शिफ्ट अर्थात लाल विस्थापन भी कहते हैं। जैसे इस चित्र में बेंजीन का जो बी बैंड है उसका लैम्डा मैक्स 256 nm आता है, जबकि टॉलुइन में बी बैंड 261 nm पर आता है, यानी अधिक लैम्डा मैक्स पर आता है, अधिक लैम्डा मैक्स पर आता है। इसीलिए यहाँ लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि हुई है, इसलिए इसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो विस्थापन है वह है वर्णोपकर्षी विस्थापन या ब्लू शिफ्ट यानी नीला विस्थापन या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। यदि किसी यौगिक में एक इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जैसे COCH3 समूह उपस्थित हो तो लैम्डा मैक्स का मान कम तरंगदैर्घ्य की तरफ विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार के विस्थापन को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। दृश्य प्रकाश में कम तरंगदैर्घ्य की ओर नीला प्रकाश होता है, अतः इस विस्थापन को नीला विस्थापन यानी ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। जैसे बेंजीन में बी बैंड का लैम्डा मैक्स 256 nm पर आता है और एसिटिल बेंजीन में COCH3 समूह के जुड़ने से लैम्डा मैक्स का मान 240 nm हो गया, यानी लैम्डा मैक्स के मान में कमी हो गई। अतः इसमें ऐसा विस्थापन ब्लू शिफ्ट या नीला विस्थापन हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट वर्णोपकर्षी विस्थापन कहलाता है। तीसरा प्रभाव है अधोवर्णक प्रभाव। यदि अवशोषण बैंड की तीव्रता में प्रतिस्थापी समूह कमी उत्पन्न करता है तो यह प्रभाव अधोवर्णक प्रभाव कहलाता है। जैसे एप्सिलॉन मैक्स का मान बेंजीन के लिए 204 है, क्लोरोबेंजीन के लिए 190 है, यानी एप्सिलॉन मैक्स के मान में कमी हो गई, अतः इसको हम अधोवर्णक प्रभाव या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। चौथा प्रभाव है अतिवर्णक प्रभाव या हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। यदि कोई प्रतिस्थापी समूह अवशोषण बैंड की तीव्रता को बढ़ा देता है तो इस प्रकार का प्रभाव अतिवर्णक प्रभाव कहलाता है। जैसे बेंजीन और टॉलुइन की बात करें तो टॉलुइन में एप्सिलॉन मैक्स का मान 255 है, जबकि बेंजीन में 204 है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन मैक्स का मान बढ़ना अर्थात अतिवर्णक प्रभाव या हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कहलाता है। अब ये जितने भी प्रभाव और विस्थापन हमने देखे उनके यानी लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स के मानों के विस्थापन होने वाले इन सभी प्रभावों को एक ही चित्र से हम समझ सकते हैं, जिसमें एप्सिलॉन मैक्स और लैम्डा के बीच ग्राफ बनाया गया है और लैम्डा मैक्स का मान
बढ़ने का मतलब रेड शिफ्ट, घटने का मतलब ब्लू शिफ्ट। इप्सिलॉन मैक्स का मान बढ़ने का मतलब हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, घटने का मतलब हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। और इप्सिलॉन मैक्स का मान बढ़ना हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और घटना हाइपोक्रोमिक इफेक्ट।